हेलो क्लास 12, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ इट्स कॉमर्स टिप्स। सो गाइज, आज है वीडियो नंबर 5 और हम लोग कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 जो कि है आपका कंपनी अकाउंट्स। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं इस चैप्टर को और देखते हैं आज हम लोग कौन सा टॉपिक कवर करने वाले हैं। सो गाइज, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अंडर सब्सक्रिप्शन। ओके, तो चलो आप लिख लो मेरे साथ साथ। अंडर सब्सक्रिप्शन। तो पहले इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। ओके, बहुत ही आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान है। देखो, हम लोग के पास 3 चीजें होती है। ऑथराइज्ड कैपिटल जो मैंने आपको बताया था, एक होता है इशूड कैपिटल, एक होता है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। देखो, ऑथराइज्ड कैपिटल जो होता है वो मैक्सिमम कैपिटल होता है। वो क्या होता है? मैक्सिमम कैपिटल। जो मान लो मैक्सिमम कैपिटल मान लेते हैं है 1 लाख। ओके, 1 लाख शेयर, 1 लाख शेयर भी मान सकते हैं @10 ईच, है कि नहीं? तो ये हो गया 10 लाख रुपया ऑथराइज्ड कैपिटल, है कि नहीं? 10 लाख रुपया मान लो। 10 लाख क्या है आपका? ऑथराइज्ड कैपिटल, जिसको हम बोलते हैं मैक्सिमम कैपिटल ऑफ द कंपनी। ओके, तो 1 लाख शेयर है, 10 रुपया ईच करके, तो 10 लाख ऑथराइज्ड कैपिटल हो गया। ओके, लेकिन 10 लाख एक ही बार में इशू नहीं कर देता है कंपनी, उसको एक ही बार में 10 लाख रुपया नहीं चाहिए होता है। तो मान लो 1 लाख शेयर इशू करने के बजाय वो कितना किया है? 80,000 शेयर इशू कर दिया है, 80,000 शेयर इशू कर दिया। तो इसका तो कोई काम नहीं है कि नहीं? अब जो इशू कर दिया उस पर हम लोग वर्क करेंगे, है कि नहीं? 1 लाख शेयर है, मानते हैं कि इसका मैक्सिमम है 1 लाख शेयर और ₹10 ईच, तो इसका कैपिटल हो गया 10 लाख। ओके, 10 लाख मैक्सिमम कैपिटल हो गया। लेकिन 1 लाख शेयर इशू नहीं करेगा एक बार में। कितना इशू करेगा? मान लो फॉर एग्जाम्पल 80,000 इशू किया। ओके, अब पब्लिक के पास इशू कर दिया, अब पब्लिक खरीदेगी, है कि नहीं? तो पब्लिक ने खरीदा मान लो 78,000। ओके, पब्लिक ने कितना खरीदा? 78,000 सब्सक्राइब किया पब्लिक ने। तो अब इसका भी कोई काम नहीं रह गया। तो हम लोग को काम करना है किस पे? हम लोग को जो काम करना है, जर्नल एंट्री करनी होगी वो इस पे, क्योंकि इतना तो आया ही नहीं है ना। ये 80,000 तो पब्लिक ने सब्सक्राइब किया ही नहीं है। इतना बस याद रखना कि 90% हो जाना पड़ेगा सब्सक्रिप्शन। ओके, 90% पब्लिक ने अगर खरीद लिया है तब ठीक है। तो ये 90% से ज़्यादा है कि नहीं? 80,000 आपका इशू किया था और पब्लिक ने कितना सब्सक्राइब किया है? 78,000। तो 90% से ज़्यादा है कि नहीं? तो हम लोग का काम होगा इस पे वर्क करना। मान लो कॉलेज में सीट है, मान लो एग्जांपल लेते हैं 100, छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। कॉलेज में 100 सीटें हैं, ओके, कॉमर्स में। हाँ, जस्ट एन एग्जांपल। ओके, और उसके बाद फॉर्म आ गया मान लो 92, है ना? तो 90% से ज़्यादा है कि नहीं? तो 92 फॉर्म आ गया, तो हमें सबको एडमिशन देना होगा, 92 स्टूडेंट ऑल। इसका कोई काम रह गया क्या? इसका कोई काम नहीं रह गया। 100 है, 100 आ जाता तो उस पर काम करते, लेकिन आया कितना है? फॉर्म 92। तो उसी तरीके से कंपनी ने, मतलब पब्लिक ने कितना शेयर खरीदा है? 78, है कि नहीं? तो 2 नहीं खरीदा, 2000 शेयर, है कि नहीं? तो हमको जो करना है, इसी को बोला जाता है अंडर सब्सक्रिप्शन। हमने इशू किया था 80,000 और पब्लिक ने कर लिया सब्सक्राइब कितना? 78,000। तो हमें इस पे वर्क करना होगा, जो भी जर्नल एंट्री होगा इस पे होगा। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ओके, जैसे कॉलेज में सीट है 100, फॉर्म आ गया 92। ओके, अगर 100 है, फॉर्म आ गए 110, तो हम क्या करेंगे? 10 को रिजेक्ट करेंगे, है कि नहीं? 10 को रिजेक्ट कर देंगे। 100 सीटें कैसे दे देंगे एडमिशन, है कि नहीं? सीट है 100, हम कैसे 110 बच्चे को रख लेंगे? नहीं रख सकते। तो उसी तरीके से ये तो हो गया ओवर सब्सक्रिप्शन का, तो इसके बात करेंगे। लेकिन अंडर सब्सक्रिप्शन के लिए 100 सीटें हैं, फॉर्म आया है 92, है कि नहीं? तो कम आया तो सबको देना होगा ना। तो उसी तरीके से इशू किया गया है 80,000, उसमें पब्लिक ने सब्सक्राइब किया है 78,000। ठीक है, 90% से ज़्यादा तो होना चाहिए। तो 90% से ज़्यादा ही है। देख लो, 80,000 मल्टीप्लाई 90%, तो कितना है? 7,20,000। तो वो तो एकदम ज़्यादा ही हुआ, ठीक है? तो 72,000 हुआ 90%, तो उससे तो ज़्यादा ही है।
तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब एक क्वेश्चन करते हैं इससे रिलेटेड। ओके, क्वेश्चन नंबर 22। ओके, तो 22 में आपको जर्नल एंट्री करना है। ओके, द ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ सारंग लिमिटेड इज 1,20,00,000। ओके, 1,20,00,000 डिवाइडेड इंटू 12 लाख शेयर ऑफ ₹10 ईच। ओके, तो ये ऑथराइज्ड कैपिटल है। ओके, ऑथराइज्ड कैपिटल 1,20,00,000 है। कितने शेयर का है ये? 12 लाख शेयर का 10 रुपया करके है, तो हो गया 1,20,00,000। आउट ऑफ दिस कंपनी इशू 8 लाख। 12 लाख शेयर में से कंपनी ने कितना इशू की है? 8 लाख। जैसे कि 10 लाख शेयर, 1 लाख शेयर में से कंपनी ने कितना इशू की है? 80,000। ओके, कंपनी के पास 1 लाख शेयर था, उसने अभी 80,000 इशू किए हैं, उसमें से पब्लिक ने 78 खरीदे हैं। ओके, तो ये दोनों का कोई काम नहीं है, इसका काम है। तो उसी तरीका से जैसे मैंने भी बोला कि 12 लाख शेयर है, उसमें से कंपनी ने इशू किए हैं अभी 8 लाख शेयर ऑफ ₹10 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ ₹20%। द अमाउंट पर शेयर वाज एप्लीकेशन ₹2, अलॉटमेंट ₹6 इंक्लूडिंग प्रीमियम। ओके, तो 10 रुपया का 20% कितना होता है? 2 रुपया होता है। ओके, तो ₹2 प्रीमियम आ जाएगा यहाँ पे, मतलब 4 रुपया अलॉटमेंट का हो गया। 4 + 2 6। ओके, फर्स्ट कॉल टू एंड बैलेंस देख लेंगे, बैलेंस जितना होगा अभी। पब्लिक अप्लाइड फॉर 7,80,000 शेयर। 80,000 शेयर कंपनी ने इशू किए और पब्लिक ने अप्लाई किया है, पब्लिक ने एप्लीकेशन भेजा है 7,80,000 शेयर के लिए। ओके, तो ये 90% से ज़्यादा है। ओके, तो हम किस पे वर्क करेंगे? इस पे वर्क करेंगे। ऑल द मनी वॉज ड्यूली रिसीव्ड। यहाँ पे लिखा हुआ है प्रिपेयर एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट। हम पहले जर्नल एंट्री करेंगे, बैलेंस शीट मैं आपको बाद में सिखाऊंगा। ओके, पहले जर्नल एंट्री पे कमांड होना बहुत जरूरी है। ओके, तो देखो ओवर सब्सक्रिप्शन का ये अच्छा क्वेश्चन था, इसलिए मैंने लिया। कितना है ऑथराइज्ड कैपिटल? मैं थोड़ा शॉर्टकट में लिख रहा हूँ। अब ऑथराइज्ड कैपिटल है 12 लाख शेयर है कि नहीं? कितना करके 12 लाख शेयर ऑफ ₹10 ईच @ 10 ईच। तो कितना हो गया? 1 2 1 2 3 6 1,20,00,000। फिर इशूड कैपिटल कितना है? 12 लाख शेयर में से कितना इशू किया है? 8 लाख। 8 लाख शेयर कंपनी ने इशू किया है और उसमें से सब्सक्राइब्ड कैपिटल कितना है? पब्लिक ने कितना सब्सक्राइब किया है, खरीदा है? 7,80,000। तो हम ये तो कंपनी का मैक्सिमम कैपिटल हो गया, ठीक है, जिसका अभी कोई काम नहीं। उसके बाद ये इससे छोटा है इशूड कैपिटल। 8 लाख शेयर पब्लिक को इशू किया है, कंपनी ने इशू किया है। ओके, उसमें से पब्लिक ने सब्सक्राइब कितना किया है? 7,80,000। ओके, 20,000 शेयर नहीं किया, तो इसका भी कोई काम नहीं, इसका भी कोई काम नहीं। जो वर्क करना है हमें इस पे ही करना है। ओके, और कितना रुपया करके था? 10 ईच + ₹2 प्रीमियम। ओके, तो पहला में था 2,6 इंक्लूडिंग प्रीमियम। ओके, ये एप्लीकेशन का, ये अलॉटमेंट का। ओके, तो प्रीमियम कितना है? इसमें ₹2 प्रीमियम है, तो ये कितना हो गया? ये आपका हो गया, इसी में इंक्लूडिंग है, देखो लिखा हुआ है इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो 4 + 2 ₹4 अलॉटमेंट, ₹2 प्रीमियम। ओके, फिर आपका ₹2 फर्स्ट कॉल, फिर बचा कितना? 10 2 12, तो 2 6 8 2 10 2 12, तो ये हो गया ₹2 ये सेकेंड कॉल, और आप बोल सकते हो फाइनल कॉल। ओके, तो चलो एक एक करके एंट्री स्टार्ट करते हैं। एप्लीकेशन ₹2 करके आया है, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ओके, नंबर 1, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, है कि नहीं? कितना? 7,80,000 × 2, तो कितना आ जाएगा? 780 1,56,000 1,56,000।
ओके, नंबर 2 एंट्री, सेकेंड एंट्री, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ओके, आप इक्विटी शेयर कैपिटल भी लिख सकते हो, देख लो इसमें है क्या, अगर इक्विटी है तो इक्विटी लिख देना। ओके, फिर ये भी सेम ही आ जाएगा, 7,80,000 इंटू 2, मैं डायरेक्ट अमाउंट लिख देता हूँ। ओके, तो ये रहा, 2 एंट्री हो गया। तीसरा क्या है, अलॉटमेंट का, उसमें प्रीमियम भी है और मैक्सिमम 99% अलॉटमेंट में ही प्रीमियम होता है। ओके, तो ध्यान से लिखना, प्रीमियम छूट ना जाए। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू SPR अकाउंट। ओके, 7,80,000, सब 7,80,000 पे ही होगा क्योंकि इतना ही आया है ना, पब्लिक ने इतना ही सब्सक्राइब किया है, तो हम क्यों 8 लाख पे करेंगे। 8 लाख तो कंपनी ने इशू किया था, नहीं हो पाया, लेकिन हाँ 90% से ज़्यादा हुआ है सब्सक्राइब, तो काम आगे बढ़ेगा, है कि नहीं। तो 7,80,000 इंटू 2 प्रीमियम, 7,80,000 1 2 3 4 इंटू बचा 4, तो दोनों को कितना हो जाएगा, 7,80,000 इंटू 2 1,56,000 1 2 3 4 4 3 1 2 1 2 3 4 780 1 2 3 4 इंटू 6, ठीक था। तो 4 6 8 1 2 3 4, तो आप दोनों प्लस करके देख लो, वही होगा 2 4 8 6 4, ठीक है। 4 ये मांगा है हमने। अब मिलने का एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ओके, तो कितना आ जाएगा, ये वाला अमाउंट आ जाएगा 4,68,000। तो फास्ट कर रहा हूँ क्योंकि इसके पहले वाले वीडियो में मैं ये सब समझा चुका हूँ, अभी बस आपको अंडर सब्सक्रिप्शन का केस करा रहा हूँ। ओके, तो जो कि बहुत ही ईजी है अंडर सब्सक्रिप्शन। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, फर्स्ट कॉल का कितना है, 2 रुपये का था ना, फर्स्ट कॉल 2 रुपये था, तो वैसे ही 7 8 1 2 3 4 इंटू 2, ये बस मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। 156 1 2 3 4 156 1 2 3 4, ये मांगा, अब मिलेगा, है कि नहीं। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, सेम 156 1 2 3 4 156 1 2 3 4। ओके, 7 पीछे ही कर देता हूँ, 7 सेकेंड कॉल, शेयर सेकेंड कॉल और फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, मैं सिखा दिया हूँ आपको, दोनों में से कोई आप लिख सकते हो, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। वैसे ही 2 रुपये था, 7 8 1 2 3 4 इंटू 2, तो 1,56,000 1 2 3 4 1,56,000 1 2 3 4, 8 नंबर आपको क्या होगा, पैसा मिलेंगे कंपनी को। बैंक अकाउंट डेबिट, कंपनी पहले मांगती है तब मिलता है, टू शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट। बस, तो यही करना था आपको। ओके, बस आपको समझना क्या है, समझना है आपको ये चीज कि ऑथराइज कैपिटल सबसे मैक्सिमम कैपिटल होता है कंपनी का, उतना इशू नहीं करता है, तो उससे कम इशू करता है। ओके, अब कम इशू किया तो उससे कम अगर सब्सक्राइब हुआ तो वो होता है अंडर सब्सक्रिप्शन का केस, कि इशू किया था 8 लाख, सब्सक्राइब हो गया 7,80,000। ओके, कंपनी ने, पब्लिक ने 7,80,000 खरीदे हैं, तो ठीक है। नहीं खरीदे तो सारा पैसा वापस देगा कंपनी, अगर 90% नहीं होता है तो सारा पैसा वापस देगा, है कि नहीं, 15 दिन के अंदर। तो जैसे जैसे होगा वैसे से होता है। चलो अभी तो खैर अंडर सब्सक्रिप्शन का केस है। ओके, जो ये रहा जर्नल एंट्री, आपको ऐसे ऐसे करना होगा। ओके, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग करेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन। ओके,
चलिए, तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ओवर सब्सक्रिप्शन। ओके, हम लोगों ने अंडर सब्सक्रिप्शन सीखा, अब ओवर सब्सक्रिप्शन। तो ओवर सब्सक्रिप्शन में क्या होता है, अंडर सब्सक्रिप्शन का जस्ट ऑपोजिट। ओके, हमने मांगे मान लो 10,000 शेयर के पैसे, आ गए 12,000 शेयर के पैसे। तो ये जो एक्स्ट्रा जो 2,000 आया है, इसका हम करें क्या? अब क्या करें? तो इसको क्या करना है, इसमें ज़्यादा आ गया है कि नहीं, हम लोगों ने मांगे 10,000, आ गया 12,000, तो ये 2,000 क्या करें, है कि नहीं? तो इसे क्या कर सकते हैं, जैसे मान लो कॉलेज में जैसे मैंने बोला था 100 सीटें हैं, ओके, आ गए 80, तो 80 को तो पूरा देना होगा। तो ये तो हो गया अंडर सब्सक्रिप्शन का केस। लेकिन ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में 100 सीटें हैं, आ गए 20, ओके, तो क्या होगा, सबसे पहला ऑल्टरनेटिव क्या होगा कि ये 20 को रिजेक्ट करो, है कि नहीं? तो सबसे पहला ऑल्टरनेटिव देखो, 3 ऑल्टरनेटिव है। ओके, सबसे पहला जो है हम करेंगे, वो करेंगे रिजेक्शन ऑफ एक्सेस एप्लीकेशन। सबसे पहला ओवर सब्सक्रिप्शन का सबसे पहला ये है रिजेक्शन ऑफ एक्सेस एप्लीकेशन। जो भी एक्सेस एप्लीकेशन आए हैं, मान लो 2,000 एक्सेस आ गए, है कि नहीं, 10,000 मांगे आ गए 12,000, तो 2,000 जो आ गया उसको रिजेक्ट कर दो। ओके, पूरा। नंबर सेकेंड ऑल्टरनेटिव है आपका पार्शियल और प्रो राटा अलॉटमेंट। इसका मतलब आप लिख लो, इसका मतलब लिखो एडजस्ट द एक्सेस फॉर अलॉटमेंट मनी। ओके, कि एक्सेस जो आ जाएगा वो हम लोग एडजस्ट करेंगे। ओके, सेकेंड वाले में एक्सेस जो आ गया, मान लो 2,000 रुपये एक्स्ट्रा आ गया, इसको हम लोग एडजस्ट करेंगे अलॉटमेंट में। ओके, तो ये हम लोग समझेंगे। ओके, धीरे धीरे करके समझेंगे। और नंबर थर्ड ऑल्टरनेटिव है आपका कॉम्बिनेशन ऑफ अबोव 2 ऑल्टरनेटिव, मतलब ये दोनों का कॉम्बिनेशन 1+2। ओके, जैसे कि एक्सेस रिजेक्ट भी करेंगे प्लस नंबर 2 एडजस्ट भी करेंगे। मतलब कुछ रिजेक्ट करेंगे, कुछ एडजस्ट करेंगे। मतलब 2,000 एक्सेस है तो 2,000 में से 1,200 रिजेक्ट करेंगे और 800 एडजस्ट करेंगे। इस तरीके का रहेगा। ओके, तो ज़्यादा कुछ दिमाग में प्रेशर डालना है नहीं, एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम लोग लेते हैं ये वाले पॉइंट को, रिजेक्शन ऑफ एक्सेस एप्लीकेशन। ओके, तो चलो ये दोनों अभी भूल जाओ कि ये दो है। अभी हम लोगों के पास 10,000 मांगे थे, 12,000 आ गए, 2,000 एक्स्ट्रा आ गया। ये 2,000 को क्या करना है, हमें रिजेक्शन करना है। ओके, तो उसके लिए आप एक क्वेश्चन लिख लो। ओके, संगम लिमिटेड issued 1 lakh equity share of rupees 100 each एप्लीकेशन पे आप दे दो, एप्लीकेशन का आपका हो जाएगा 50 अलॉटमेंट में दे दो 20 या 30 दे दो, अलॉटमेंट में 30, फर्स्ट कॉल 50, 30 और 20। ओके, फिर आप लिख लो एप्लीकेशन रिसीव्ड फॉर, आप लिखो एप्लीकेशन रिसीव्ड फॉर 1,20,000 शेयर। 1,20,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन आ गया। द रिमेनिंग शेयर, द एक्सेस शेयर वुड बी refunded।
ये जैसे मान लो हम लोगों ने क्वेश्चन बना दिया, एक्सेस शेयर वुड बी रिफंडेड। तो देखो इसमें क्या दिख रहा है, इसमें हमें दिख रहा है हम लोगों ने इशू किया था कितने के लिए, 1 लाख इक्विटी शेयर के लिए, है कि नहीं, ऑफ ₹100 ईच। तो 1 लाख इक्विटी शेयर मतलब कितने रुपए के लिए किया था, 1 2 3 4 5 6 7, ओके, 1 करोड़, 1 करोड़ रुपए के लिए किया था। एप्लीकेशन आ गया 12 लाख शेयर के लिए, नहीं 1,20,000 शेयर, ओके। तो ठीक है, तो एप्लीकेशन हम लोगों ने इशू किया था 1 लाख शेयर और एप्लीकेशन आ गया 1,20,000, ओके, 20,000 ज़्यादा आ गया। तो एक्सेस कितना आ गया, पहले तो एक्सेस आ गया 20,000 एक्सेस। तो इसको क्या करेंगे, रिफंड करेंगे, जो कि पहला हमारा ऑल्टरनेटिव है, ओके। 100 ईच है, तो 100 ईच कैसे है, 100 ईच है, पहला 50 एप्लीकेशन, फिर है आपका 30 अलॉटमेंट, फिर है आपका 20 फर्स्ट कॉल, ओके। तो हम इसको रिजेक्ट करेंगे, 100 ईच करके है। तो चलो सबसे पहले आप लिखो नंबर 1, पहला जो आ गया पैसा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ओके। तो कितना शेयर है, 1,20,000, 1 2 3 4, 1,20,000 शेयर मल्टीप्लाई 50, ये करके आया था। तो 1,20,000 मल्टीप्लाई 50, तो 60 लाख, हो गए। तो ये रहा आपका पहला एंट्री, 1,20,000 इंटू 50 रुपये करके एप्लीकेशन का है, ओके। अब हम क्या करेंगे, नंबर सेकेंड एंट्री करेंगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू बैंक। ये क्या चीज के लिए है, रिजेक्शन, रिफंड का एंट्री, हम लोगों को रिफंड करना है पहला में। तो जब पैसा आता है तो बाय बैंक लिखते हैं, पैसा जा रहा है तो टू बैंक लिखेंगे, ओके। तो टू बैंक कितना शेयर के लिए, 20,000 शेयर ज़्यादा आया था, है कि नहीं। हम लोगों ने कितना किया था, 1 लाख शेयर इशू किया था, 1,20,000 शेयर आ गया, तो 20,000 ज़्यादा आ गया, ओके। तो उसको हम लोग रिजेक्ट कर देंगे पूरा इंटू 5, ओके। फिर बचा 1 2 3 4 5 इंटू 5, तो ये कितना आ जाएगा, 1 लाख 5 लाख, ओके। और ये आपका 6 लाख, ओके। तो 5 नहीं था शायद, आई थिंक 50 था, ओके, 50 था, ओके। तो 50 लाख, ये 10 लाख, ओके, और ये 60 लाख। तो ये जो रिफंड का एंट्री है हमें यहीं पे ख़त्म कर देना होगा, 20,000 इंटू 50 रुपये करके एप्लीकेशन में हम लोगों ने लिया था, ओके। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि हम लोगों ने क्या किया, पहले
100 रुपया करके था, तो बैंक टू शेयर एप्लीकेशन जितना आया, जितना ज़्यादा आया उतना ले लिए हम लोगों ने। ओके, 1,20,000 करके, उसके बाद उसको रिफंड कर दिया। फिर तीसरा एंट्री, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ओके, तो ये सेम ही रहेगा, 1 2 3 4 5, 1 लाख इंटू 30 करके था, 30 रुपये करके अलॉटमेंट का था, 1 लाख इंटू 30, अब 20 गया, 20,000 जो शेयर एक्स्ट्रा था उसको हम लोगों ने रिफंड कर दिया। अब बाकी सेम चलेगा। ओके, तो 20,000 हम लोगों ने जो रिफंड कर दिया, 30 हो जाएगा, तो ये 1 2 3 4 5 6 30 लाख, 30 लाख। ओके, फिर 4 नंबर एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, सेम ये भी 30 लाख। ओके, तो ये रहा आपका अलॉटमेंट का एंट्री। फिर नंबर 5 आप क्या कर सकते हो, फर्स्ट कॉल का भी कर सकते हो। ओके, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ओके, तो शेयर अलॉटमेंट कितना है, 20 रुपया करके है, 1 लाख का, 1 2 3 4 5 इंटू 20, तो शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 20 लाख रुपया इधर आ गया। और लास्ट एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, 20 लाख। ओके, तो मैं थोड़ा शॉर्टकट में लिख दिया हूँ। ओके, तो ऐसे करना है। मेन आपको देखो, इसमें क्या था, हम लोगों ने क्या सीखा कि ओवर सब्सक्रिप्शन में पहला अल्टरनेटिव कि हम लोगों के पास जो भी एक्स्ट्रा आया उसको हम लोग रिजेक्ट कर दिए, रिफंड कर दिए। हम नहीं रख सकते, ये पूरा आप ले जाओ, हम नहीं दे सकते शेयर उतना का। ओके, तो ये तो हो गया पहला कि हमारा पास आया था शेयर कितना, इक्विटी शेयर हम लोग 1 लाख के लिए भेजे थे, 1,20,000 आ गया शेयर का पैसा, तो 20,000 शेयर हम लोग क्या कर देंगे, रिफंड कर देंगे। तो जो हम लोगों ने किया रिफंड का काम किया है यहाँ पे, यही मेन है आपको ये वाला। ओके, उसके बाद सब पहले जैसा हो गया, 1 लाख का 1 लाख ही रह गया, है ना, 1 लाख का 1 लाख ही रह गया। तो एक और बुक का क्वेश्चन भी कर लेते हैं। ओके, ये तो इंस्टॉलमेंट में था, एक बुक का कर लेते हैं। हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 15, पेज नंबर 9.113। ओके, 9.113 एक कर लेते हैं। ये तो आपका उस पे था, क्या बोलता है, इंस्टॉलमेंट का। मान लो लमसम पे आ गया, लमसम। ओके, तो कैसे रिजेक्ट करेंगे, एक ही बार में, है कि नहीं, सारा पैसा एक ही साथ देना। तो देखो, संगम लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 20,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच, इशू एट पार, द अमाउंट वाज पेएबल ऑन एप्लीकेशन, सारा अमाउंट एप्लीकेशन पे ही पे कर देना है। द इशू वाज ओवर सब्सक्राइब बाय 5,000, जो इशू हुआ है ओवर सब्सक्राइब कितना से हो गया है, बाय 5,000। 20,000 इक्विटी शेयर के लिए किया गया था, वो आ गया है 25,000 बाय 5,000, मतलब मोर 20,000 प्लस 5,000, 25,000। एंड अलॉटमेंट वाज मेड ऑन प्रोराटा, तो इसका कोई मतलब ही नहीं रहता है, ये लाइन का कोई मतलब अब नहीं बनता है, क्योंकि सारा पैसा एप्लीकेशन, द अमाउंट वाज पेएबल ऑन एप्लीकेशन लिख दिया। तो ये हम कैसे करेंगे, देखो, नंबर 1 बहुत ही आसान है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, कितना, 25,000 मल्टीप्लाई 100। ओके, तो 25 3 4 5, 25 लाख,
25 लाख। नंबर 2, अब हम लोग रिजेक्ट करेंगे, एप्लीकेशन पे ही रिजेक्ट कर देना है। ओके, 20,000 इक्विटी शेयर ओवर सब्सक्राइब बाय 5,000, तो 5,000 रुपये हम क्या करेंगे, रिजेक्ट करेंगे। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू बैंक। ओके, 5,000 इंटू 100 तो 5 लाख, और ये आपका हो गया 20,000 इंटू 100 तो 1 2 2 3 4 5 6 20 लाख, और ये आपका 25 लाख। ओके, तो ऐसे कर देना है लमसम का एंट्री, एक ही बार में दे दिया गया है। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ओवर सब्सक्रिप्शन का आपका जो पहला अल्टरनेटिव है, पहला अल्टरनेटिव अभी ख़त्म हुआ नहीं है। ओके, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है ये वाला। ओके, पार्शियल और प्रो राटा अलॉटमेंट, एडजस्ट द एक्सेस फॉर अलॉटमेंट मनी। ओके, तो आई होप आपको समझ में आया होगा ओवर सब्सक्रिप्शन का पहला अल्टरनेटिव। ओके, तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।